नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब बाहुबलियों की चर्चा हो रही है तो आज हम बात करेंगे मैडम बाहुबली विभा देवी की। 2019 में एक रोज फरवरी के महीने में राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर विभा देवी नजर आई। नवादा में सजे आरजेडी के इस मंच पर जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पहली बार मंच से विभा देवी ने नवादा को संबोधित किया और सूबे की राजनीति को इशारा कर दिया कि रेप के मामले में जेल में सजा काट रहे राजबल्लभ की सियासत अब विभा देवी संभालेंगी। आरजेडी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को विभा देवी ने पहली बार संबोधित किया था। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाई या यूं कहें कि बोल ही नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर तय हो गया था कि राजबल्लभ जेल से जो राजनीति चलाने वाले हैं उसका मोहरा कोई और नहीं बल्कि खुद राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी होंगी। नवादा की जिस विधानसभा से विभा देवी ताल ठोंक रही हैं, उस सीट पर करीब 3 दशकों से 2 परिवार की तूती बोल रही है। राजबल्लभ यादव और कौशल यादव के परिवार का इस सीट पर 30 सालों से कब्जा है, लेकिन विभा देवी को समझना है तो पहले राजबल्लभ को भी जान लीजिए। साल 1990 में बीजेपी के कृष्णा प्रसाद ने नवादा से जीत दर्ज की थी। ये वो दौर था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का सिक्का मजबूत हो रहा था। कृष्णा प्रसाद हवा का रुख भांपते हुए लालू के करीब हो गए और फिर उनके निधन के बाद छोटे भाई राजबल्लभ ने राजनीतिक विरासत को संभाला। नवादा के सदर प्रखंड के पथरा गांव के रहने वाले राजबल्लभ की पहचान एक दबंग की रही है। राजनीति से पहले ठेकेदारी करते थे, कारोबार चलता रहा, मगर राजनीति में आए तो पहले 1995 में निर्दलीय जीते, फिर 2000 में आरजेडी में शामिल हो गए। चुनाव जीते तो राबड़ी सरकार में मंत्री बने। हालांकि इसके बाद हुए चुनाव में राजबल्लभ को करारी हार मिली। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिमा यादव ने राजबल्लभ को हरा दिया, लेकिन इसके बाद 2015 में जब बिहार की राजनीति में एक नया सियासी समीकरण बनता है जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक साथ आते हैं, कांग्रेस का गठजोड़ होता है, तो एक बार फिर नवादा राजबल्लभ के माथे पर जीत का तिलक लगाती है। लेकिन एक दशक बाद मिली ये जीत ज्यादा दिन राजबल्लभ के पास नहीं रही। बाहुबली राजबल्लभ रेप के एक मामले में दोषी करार दिए गए और उम्र कैद की सजा मिली। विधायकी गई तो 2019 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू से कौशल यादव को जीत मिली। राजबल्लभ जेल गए तो नवादा के सियासी कैनवास पर विभा देवी सामने आई। विभा देवी ने पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और इसके बाद अब बिहार के विधानसभा चुनाव के सियासी समर में नवादा सीट से ताल ठोंक रही है। हलफनामे से पता चलता है कि विभा देवी गहनों की बहुत शौकीन है, रुपया पैसा भी अच्छा खासा है। विभा देवी के पास जेवरात, नकदी, बैंक और बाकी डिपॉजिट मिलाकर कुल 17 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति 4 करोड़ 52 लाख है। साथ ही पति राजबल्लभ के पास 4 करोड़ 33 लाख रुपए। विभा देवी करोड़ों रुपए की मालकिन है, लेकिन इनके पास एक भी वाहन नहीं है। हलफनामे में पढ़ाई लिखाई साक्षर बताई गई है। राजबल्लभ पहाड़ खनन के बड़े कारोबारी हैं। बिहार में जब जातीय नरसंहार की बात होती है तो उसमें राजबल्लभ का नाम आज भी सुर्खियां बटोर ले जाता है। लेकिन असल कहानी पलटी है नाबालिग से रेप मामले में, जब राजबल्लभ को दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा हुई और यहीं से विभा देवी सियासी कैनवास पर उभरती हैं। पत्रकारों से ज्यादा बातचीत विभा देवी आज भी नहीं कर पाती। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पाती, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नवादा में वो रुपया पैसा बहुत खर्च करती हैं, लोगों की काफी मदद करती हैं। अभी कोरोना काल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि दान कर दी। पैसा खर्च कर रही हैं, जनता के बीच हैं, लेकिन असल कहानी तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगी। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।